Good morning students. Once again, welcome back my online math class 4 math NCERT chapter number 4 tick 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 topic word problem. Myself Rajiv Kumar Pandey from Subrat Singh Children Academy. My dear student, in previous lecture we had talk about the word problem of that chapter. Question number 14, 15 and 16. So today's class, the word problem of that chapter 17, 18, 19 and 20. चलिए फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिट्टू स्टार्टेड हिज होमवर्क एट 4:55 PM and finished at 6:20 PM. How long did he take to finish his homework? Once again, Bittu started his homework at 4:45 PM and finished at 6:20 PM. How long did he take to finish his homework? तो my dear student, I want to say first, जो आपके इसके पहले का जो वर्ड प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप जाके प्ले लिस्ट में वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिट्टू ने अपने होमवर्क को 4:45 PM पर स्टार्ट किया करना। ठीक है, और वो 6:20 PM पर वो कंप्लीट करता है अपना वर्क। तो कुल कितना टाइम उसने लिया? तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं माय डियर स्टूडेंट? सबसे पहले आप देखते हैं कि बिट्टू स्टार्ट कब करता है, होमवर्क कब करता है बिट्टू। तो बिट्टू कब स्टार्ट कर रहा है? वो बिट्टू स्टार्टेड हिज होमवर्क इक्वल टू कितने बजे कर रहा है? 4:45 PM। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि सब हमेशा टाइमिंग को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें? 24 आवर में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? 24 आवर में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे PM दिया हुआ है, तो ऑलवेज जब भी आप कन्वर्ट करते हो तो 24 आवर को कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था कि 12 आवर उसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये है 45, तो यहाँ पर 12 आवर इसमें ऐड करेंगे तो आपका 24 आवर में न्यू टाइमिंग होगा 505461, यानी कि 16:45। आपका जो न्यू टाइमिंग होगा वो क्या होगा? 16:45 HM। ठीक है, ये आपके लिए आसानी रहेगी, थोड़ा सा कर लेंगे तो। अब नेक्स्ट कह रहा है कि बिट्टू फिनिश्ड, कह रहा है ही फिनिश्ड वर्क। कितने बजे कर रहा है? फिनिश्ड वर्क कर रहा है वो 6:20 PM। 6:20 PM। ठीक है, तो इस 6:20 को भी हम चेंज कर लेंगे 24 आवर में। किस में कन्वर्ट कर लेंगे? 24 आवर में कन्वर्ट करेंगे। वही सेम प्रोसेस, PM है तो 12 आवर इसमें ऐड होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद 1820 HM। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये कैसे हुआ? सेम इसी के तरीके से हुआ जैसे हमने यहाँ पे किया था, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी यही फॉलो होगा। नाउ अब वो कितना टाइम उसने लिया? नाउ ही टेकिंग टोटल टाइम डूइंग फॉर डूइंग हिज वर्क इक्वल टू, क्या करेंगे? इस ज़्यादा वाले में से इस कम वाले को सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, 18:20 में से हम क्या करेंगे? 16:45 को सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 16:45 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितना टाइम होमवर्क में लगाया। ठीक है, तो 0 में से 5 गया, कितना आएगा? 0 में से जब 5 जाएगा, सो हियर 5। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है,
ठीक है। एक किस तरीके से यहाँ पे करेंगे, पहली चीज तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 बैरो लेंगे, 1 बैरो लेंगे। आप जानते हैं ये क्या है, आवर में है, इस साइड वाला आवर में, इस साइड वाला मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसीलिए HM बोलते हैं बार बार। तो अब ये 20 मिनट है, ठीक है, ये 45 मिनट है, तो 20 मिनट में से 40 मिनट सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 एक यहाँ से बैरो लेंगे, तो 1 जब बैरो लेंगे यहाँ से 1 आवर यहाँ पे आया तो 16 मिनट हो गया, और 16 मिनट प्लस 20 कितना हो गया, 18 मिनट। तो पहला तो तरीका ये हो गया। सेकेंड तरीका क्या हो गया, यहाँ से हम एक बैरो जब लिए तो 0 क्या हो गया, 10 में से 5 गया 5। नाउ हियर हाउ मनी लेफ्ट, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, कितना बचा, 1 बचा। 1 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा। तो व्हाट वी डू देन, अगेन वी गो टू हिज नाइबर, इसके हम पड़ोसी के पास जाते हैं, एंड से टू फॉर बैरो, ठीक है। किसके लिए बोलते हैं, उधार के लिए बोलते हैं, एंड टेक अ बैरो। तो अब यहाँ से 1 जब वापस आता है 1 आवर, तो यहाँ पर हो जाता है 16 मिनट। कितना हो जाता है बेटा, 16 मिनट के बराबर हो जाता है। लेकिन 16 ना लेकर के हम यहाँ पे लेते क्या है, 6 लेते हैं। क्या लेते हैं, 6 लेते हैं। तो 1 था और 1 + 6 कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 में से 4 गया, कितना बचा यहाँ पे, 3 बचा। कितना बचा, 3, ठीक है, ओके। अब यहाँ से जब इसने 1 कैरी दे दिया, इसको 1 बैरो दे दिया, तो यहाँ पर 8 था, तो बचा कितना, 7 बचा। कितना बचा, 7। अब 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा क्या, कितना यहाँ पे 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 0। यानी कि उसने टोटल टाइम कितना लिया, 1 आवर 35 मिनट। वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, 1 आवर 35 मिनट। ओके माय डियर स्टूडेंट, 1 आवर 35 मिनट उसने टोटल टाइम उसने अपने होमवर्क को सॉल्व करने के लिए लिया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करता हूँ, आप समझिएगा अच्छे से कि बिट्टू स्टार्ट जब करता है होमवर्क 4:45 PM पे। आपने कहा कि आप पूछो यहाँ पे सर आपने कन्वर्ट क्यों किया 24 आवर में। बेटा इसलिए कन्वर्ट किया जिससे आप HM में कंफ्यूज ना हो। आवर में से हमेशा आवर में से आवर को सब्ट्रैक्ट कीजिए और मिनट में से मिनट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इससे हमारा 24 आवर में टाइमिंग आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 16:45 HM हो गया। अब यहाँ पर वो अपने वर्क को कम फिनिश कर रहा है 6:20 PM, यानी कि 24 आवर क्लॉक में वही टाइमिंग कितना हो जाता है, 18:20 HM हो जाता है। तो हम बोले कि जब हमें टाइमिंग, बीच का टाइमिंग निकालना होता है, तो हम ज़्यादा वाले में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ज़्यादा वाले टाइमिंग में से हम कम वाले टाइमिंग को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें देखते हैं कि यहाँ पे 35 मिनट आया और 1 आवर आया। अब ये 35 मिनट कैसे आया, ये कि 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 1 बैरो लेगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचा 1। अब 1 में से 4 जा नहीं सकता, तो ये क्या करता है, 1 बैरो लेने जाता है इसके पास, वापस अपने आवर वाले पड़ोसी के पास जाता है मिनट कि भैया मुझे 1 आवर आप जो है मुझे बैरो दे दो। तो कहता भैया अगर हम 1 देते हैं तो वो आपके पास जाएगा 16 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो आता है वो 16 हो जाता है, तो हम 16 ना करके केवल 6 को ऐड करते हैं। 1 और 6 कितना हो जाता है 7, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अब यहाँ पर 7 था, 7 में से 6 गया 1 आवर, यानी कि 1 आवर, आंसर क्या आया 1 आवर 35 मिनट, ये आपका आंसर आ गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, A train leaves from Agra at 10:20 AM and reach Nasik from 11 hour 35 minutes. At what time does the train reach there? फिर से देखिएगा, A train leaves from Agra at 10:20 AM and reach Nasik from 11 hour and 35 minutes. At the what time does the train reach there? Means एक ट्रेन है जो आगरा से छूटती है कितने बजे 10:20 AM पे, एंड वो नासिक कब पहुंचती है 11 आवर के बाद पहुंचती है। तो कह रहा है कि जब नासिक पहुंचती है तो टाइम क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, व्हाट विल से, तो द लिविंग टाइम फ्रॉम आगरा ट्रेन
क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ट्रेन लीविंग टाइम फ्रॉम आगरा इक्वल टू, कितने बजे छूट रहा है वो, 10:20 AM। इसे वापस कन्वर्ट कर लेंगे तो AM है, तो AM में मैंने बताया था कि जब हम 24 आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 00 ऐड करते हैं, तो टाइमिंग क्या रहता है, सेम वही रहता है। तो टाइमिंग क्या हो जाएगा, 10:20। यहाँ पे हम HM कर देंगे, कैसे, तो 10:20 को आप चेंज करोगे 00 करके तो आपकी टाइमिंग वही आ जाएगी 10:20 HM। ठीक है, ये टाइमिंग हो जाएगी 24 आवर क्लॉक में। ठीक है, नासिक टेकिंग टाइम टू रीच, कहाँ पहुँच रही भैया, नासिक। कहाँ पहुँच रही है, नासिक। कितना टाइम ले रही है वो पहुँचने में, कितना पहुँचने में टाइम ले रही है, 11 आवर 35 मिनट। कितना टाइम ले रही है, 35 मिनट। ठीक है, इसको हमने लिख दिया, ये टाइम नहीं है आपका। ठीक है, इसको मत सोचिएगा, ये तो कह रहा है कि 11 आवर और 35 मिनट टाइम ले रही है। देन तो न्यू टाइम क्या होगा, देन रीचिंग टाइम, देन द टाइम व्हेन रीच टू नासिक। कहाँ पहुंच रही है, नासिक। तो टाइम क्या होगा, इसमें आप इस टाइम को ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि इतना टाइम उसने रास्ते में स्पेंड कर दिया। तो न्यू टाइम क्या होगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, इतना टाइम ऐड कर देंगे 35 HM। अब आपका जो न्यू टाइम होगा 950 HM। क्या हो गया, 950 HM। ठीक है, अब ये हो गया HM। अब इस टाइम को आप वापस 24 आवर 12 आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब मैंने बताया था कि जब 24 आवर से 12 आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 12:59 के ऊपर होगा तो हम कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो PM में होगा, और जब PM में होगा तो आप 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देन नाउ टाइम इन 12 आवर क्लॉक इक्वल टू 21:55 सब्ट्रैक्ट 12:00। ठीक है, तो टाइम हो गया 9 PM। रात के कितने बजे पहुंचा वो, 9:55 पे। ठीक है, 9:55 PM पे। तो फिर से यहाँ पे देखिएगा, ट्रेन वहाँ से छूटती कितने बजे है, 10:20 HM पे। ओके, एंड द टेकिंग टाइम, वो रीच कब पहुँचती है तो कितना टाइम टोटल लेती है, 11 आवर 35 मिनट। एंड जब वो टाइम पहुँच जाती है नासिक, तो नासिक पहुँचने के लिए उसने कितना समय लिया था, 11 आवर। तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा, जो न्यू टाइम होगा, देन जो न्यू टाइम होगा वो क्या होगा, 21:55, ये 24 आवर में है। ठीक है, वापस जब इसे चेंज करेंगे तो 12 आवर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और टाइमिंग होगा हमारा 9:55 PM। ओके, थैंक यू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट वी से हियर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि रेनू वाज बोर्न ऑन 5 अक्टूबर 1996 एंड हिमांशु वाज बोर्न 1 अक्टूबर 1994। हु इज द एल्डर एंड हाउ मच। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले चीज ये देखिए कि मैंने आपको कैलेंडर बताया था। ठीक है, कैलेंडर में कैसे आप जो है डेट को राइट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रेनू रेनू कब बॉर्न हो रही है, रेनू उसका डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखेंगे, रेनू बॉर्न बर्थ on 5th
ऑन 5th October 1996। तो यहां पर क्या है, हम इसे कैसे शॉर्ट फॉर्म में राइट करेंगे। सबसे पहले आप शॉर्ट फॉर्म में राइट करना सीखिए, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि लास्ट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लास्ट में लिखेंगे ईयर, ठीक है। इसके बाद क्या लिखते हैं हम, राइट हैंड पे लिखते हैं कि मंथ, मंथ कौन सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 10 कौन सा महीना है, 10th मंथ कौन सा है, 10th मंथ है, ठीक है। अब डेट यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5th, तो यहाँ पे लिख देंगे 5th। ये शॉर्ट फॉर्म में रेनू का बर्थडे डेट राइट कर उठा, ठीक है। अब रेनू के बाद हम देखते हैं किसका माँ पूछ रहा है, हिमांशु। तो हिमांशु का बर्थडे डेट क्या बोल रहा है, हिमांशु बर्थ डेट इक्वल टू डेट क्या है, हिमांशु बर्थ डेट क्या है, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 1994। तो इसको कैसे राइट करेंगे, वही प्रोसेस है, 01 05 0 यहाँ पे 10 रहेगा, 1994। ओके माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे एल्डर ब्रदर कौन है, जाहिर सी बात है कि पहले कौन पैदा हुआ था, हिमांशु, ठीक है। हिमांशु का बर्थ डेट क्या है, बिफोर है किससे, रेनू से। देन हियर हिमांशु इज एल्डर देन रेनू, छोटा होता है उसका डेट पहले लिखते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ हम पहले लिखते हैं। तो रेनू का है, रेनू यहाँ पे छोटी है, ठीक है, किससे, हिमांशु से। तो रेनू का डेट ऑफ बर्थ हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो रेनू का डेट, और एक चीज और, हमेशा जब हम टाइमिंग निकालते हैं या डेट निकालते हैं तो हम इसे उल्टे फॉर्म में सबमिट करते हैं। मतलब पहले ईयर लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, डे लिखते हैं। तो ईयर क्या है, 1996, फिर मंथ क्या है, 10, फिर क्या है, 01। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं हिमांशु का, किसका लिख लेते हैं, हिमांशु का। तो जाहिर सी बात है हिमांशु बड़ा है, लेकिन हिमांशु को नीचे रखते हैं, 994, यहाँ पे 10 एंड 05। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, किस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है। अब ये क्या है, ये है मंथ, ये है डे, ये क्या है, डे है, ये है मंथ, ये है ईयर। इस तरीके से ये सीक्वेंस है, समझिएगा, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। ये है डे, ये है मंथ, ये है ईयर। अब यहां से क्या करते हैं, डे में से 1 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैरो लेंगे, कितना लेंगे, 1 बैरो लेंगे। तो यहाँ पे कितना हुआ, 1 मंथ है, 1 मंथ डे में कन्वर्ट हुआ, तो डे में जब कन्वर्ट हुआ तो कितना हो गया, 30 हो गया, क्या हो गया, 30 प्लस 1 कितना हो गया, 31 हो गया, ठीक है। कि भैया एक महीना मंथ बराबर कितना होता है, 30 डे या 31 डे। तो 30 हम यहाँ अपोजिटली मानते हैं, ठीक है। 30 यहाँ पे आया, यहाँ से 1 मंथ डे में जब कन्वर्ट हुआ तो कितना हो गया, 30। तो 30 प्लस कितना 1 हुआ, 31। अब 31 में से 5 जाएगा तो कितना हो गया, कितना बचेगा, 31 में से 5 जाएगा तो बचेगा 26। कितना बचेगा, 26। कैसे हुआ, समझ में आ रही बात, कि यहाँ से इसके 1 में से 5 जाएगा नहीं, तो 1 यहाँ से बैरो लिया, 1 मंथ यहाँ पे, क्योंकि ये मंथ है, मंथ यहाँ पे डे वापस आएगा, तो डे में क्या कन्वर्ट होगा, जब डे में कन्वर्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 प्लस 1 31 में से 5 गया 26, यानी कि कितना डे हो गया, 26 डे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 10 है, इसने 1 दे दिया तो कितना बचा, 9, यहाँ पे 9 बचा, कितना मंथ बचा, 9 मंथ। अब 9 मंथ में से 10 जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, तो हम ईयर के पास आते हैं, बोलते भैया हमको 1 बैरो दे दो, तो कहा ठीक है आप 1 बैरो ले जाइए। तो 1 ईयर यहाँ से आया मंथ में, तो 1 ईयर जब मंथ में आएगा तो हम
सेम नंबर आपस में ऐड करते हैं ना, तो ये सेम है नहीं, ये ईयर में है ये मंथ में है, तो क्या करेंगे ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। अब 12 मंथ ये प्लस 9 ये, तो कितना हो गया 12 प्लस 9 कितना हुआ 21 हो गया। 21 में से 10 गया तो कितना बचा 11। कितना हुआ 11 मंथ। ठीक है, समझे नहीं समझे, फिर से समझिए। यहाँ पे 9 मंथ था तो इसने आया यहाँ पे एक जो है बैरो लिया। अब एक बैरो ईयर में है, मंथ में जब जाएगा तो क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, मैंने यहाँ पे बताया 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। ठीक है, अब जब 12 यहाँ होगा तो 12 पहले से ही ऑलरेडी 9 मंथ था, यहाँ पे 9 और 12 कितना हो गया 21 हो गया। अब 21 में से 10 जाएगा तो 11। ठीक है, अब जब इसने 1 बैरो दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ 5, तो 5 में से 4 जाएगा 1। ठीक है, बाकी सब 0 0 हो जाएगा। तो जो हिमांशु है रेनू से कितना बड़ा है 1 ईयर, ठीक है, 11 मंथ एंड 26 डे, ये इतना बड़ा है। समझ में आई बात? ठीक है, आई होप समझ में आया हो। एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। रेनू का डेट ऑफ बर्थ कितना है, कह रहा है 5 अक्टूबर 1996। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 5-10-96। वैसे ही हम हिमांशु का बर्थडे लिखते हैं तो हिमांशु का होता है 1-10-1994। फिर कह रहा है कि कौन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कौन बड़ा है हिमांशु बड़ा है, क्योंकि वो पहले पैदा हुआ है। ठीक है, उसका डेट बर्थ क्या है पहले है, 2 साल पहले आ जा रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है कितना बड़ा है, उसे हम कैलकुलेट करने के लिए रेनू के टाइम में जो सबसे छोटा है उसके डेट ऑफ बर्थ को हम उल्टे फॉर्मेट में यहाँ सेट करते हैं। ठीक है, और फिर हिमांशु का जो सबसे छोटा है उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बड़े वाले में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, डे में से 5 जाएगा नहीं जाएगा, 1 में से 5 जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ से मंथ एक यहाँ पे बैरो लेता है तो मंथ डे में कन्वर्ट होता है तो 30 हो जाता है। 30 + 1 कितना हुआ 31 हो गया। 31 में से 5 गया तो 26। यहाँ पे अब कितना बचा, जब इसने एक बैरो दे दिया तो 10 था, 9 बचा। 9 में से 10 गया तो कितना नहीं जाएगा 1 बैरो लेगा, तो यहाँ से ईयर में से 1 जाएगा जब मंथ में तो कन्वर्ट होगा तो कितना हो जाएगा 12 मंथ हो जाएगा। और 12 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे 9 ऑलरेडी है तो 12 + 9 21 हो गया। अब 21 में से 10 जाएगा तो कितना बचा 11 बचा। अब यहाँ पे 1995 हुआ तो 95 यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा 1, बाकी सब का सेम प्रोसेस हो जाएगा 0। तो हिमांशु कितना बड़ा है 1 ईयर 11 मंथ एंड 26 डे। ओके, थैंक यू। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।